हेलो मेरे ट्वेल्थ के हीरो लोग, कैसे हो? आई नो आप लोग बहुत अच्छे होगे। आई होप यू आर गुड एंड परफेक्ट। और क्या बोलता है कि कल मैंने क्वार्क के बारे में बताया, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ था मेरा लिटरेचर में एक सेंटेंस गलत हो गया था, तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। वो सेंटेंस क्या था मेरा? तो क्वार्क के बता रहे थे, क्वार्क वह सूक्ष्म आवेशित कण होता है। कण, कण बोलने का तो कण तो मैं परफेक्ट बोल रहा था, बट लिखने का जब आया ये टाइम, तो कर्ण लिखा गया, कर्ण ये चीज लिख दिया था कल। कल ये वाला चीज लिख दिया था, जबकि ये वाला नहीं होगा, ठीक है? इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, फिर आगे जाके मैंने उस चीज को क्लियर किया है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो कर्ण क्या है? ये जो किसके बारे में बता रहे थे, तो क्वार्क के बारे में बता रहे थे। तो क्वार्क क्या है? क्वार्क हमारा सूक्ष्म आवेशित कण है। क्वार्क क्या है? सूक्ष्म आवेशित कण है। सूक्ष्म छोटे छोटे समूहों का क्या है? कण है, ठीक है? क्वार्क। और क्वार्क से क्या बनता है? क्या क्वार्क से क्या निर्माण होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? अब आगे देखते हैं। क्वार्क मैंने दो दो प्रकार से बताया था, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ठीक है? और अप क्वार्क का जो भी, अप क्वार्क का मैंने एक चीज बताया था, डाउन क्वार्क का, डाउन के बारे में। अप क्वार्क का जो चार्ज बताया था, कितना था? ऑफ क्वार्क का जो, वो जो क्या था मेरा चार्ज था, +2/3e। ऑफ क्वार्क का चार्ज कितना होता है? तो +2/3e, ठीक है? ये जो ऑफ क्वार्क का क्या होता है? चार्ज, चार्ज होता है, ठीक है? कोई पूछेगा ऑफ क्वार्क का चार्जेबल वैल्यू कितना होता है, तो +2/3, या बोलेंगे 1.06 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। या तो ये बोलेंगे या तो ये बोलेंगे। जब पॉजिटिव में पूछेगा तो ये भी बोल देंगे या ये भी बोल देंगे, ठीक है? डाउन क्वार्क में क्या था मेरा? 1/3 था, ठीक है? ये था मेरा। और इसको टोटल कैलकुलेशन किया था, क्या था? 0.53 गुणे 10⁻, ये आया था, ठीक है? ये मेरा क्या है? डाउन क्वार्क का चार्जेबल वैल्यू है। ये क्या है? डाउन, जिस तरह से अप क्वार्क का चार्ज का वैल्यू क्या है? +2/3, इसी तरह से डाउन क्वार्क का भी चार्ज, आवेश, 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 आवेश इज इक्वल टू क्या हो गया? -1/3e। पूछेगा एग्जाम में डाउन क्वार्क का आवेश का मान कितना होता है, तो -1/3e। या तो ये दे देगा या तो ये दे देगा। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा, ठीक है? इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ये आप लिख लीजिए, नोट पॉइंट में है, ठीक है? नोट पॉइंट में है, नोट हो गया मेरा, ठीक? क्लियर हो गया ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, और क्वार्क से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। जो कल बता रहे थे इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिए थे, अब प्रोटॉन के बारे में बताते हैं। एक प्रोटॉन में उपस्थित तीनों क्वार्क की पहचान करें, ठीक है? एक एक प्रोटॉन है क्या है? एक प्रोटॉन है में उपस्थित तीन क्वार्क की क्या करना है? पहचान करना है। पहले क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं। माना कि उच्च 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 क्वार्क की संख्या x, उच्च क्वार्क की संख्या बराबर x। उच्च क्वार्क का मतलब अप क्वार्क, उच्च क्वार्क का मतलब अप क्वार्क, ठीक है? अब निम्न क्वार्क, अब आते हैं उच्च क्वार्क की संख्या x, निम्न क्वार्क अब ले लेंगे। अब निम्न क्वार्क, निम्न क्वार्क की संख्या बराबर y, ठीक है? x, माना कि उच्च क्वार्क की संख्या x, निम्न क्वार्क की संख्या y, ठीक है? आप देखिए यहां तक तो क्लियर है, क्लियर हो चुका होगा। आप देखिए, अब ले लेंगे उच्च क्वार्क का आवेश, उच्च क्वार्क का आवेश क्या होता है? +2/3 एक्स। एक्स क्यों लिए? एक्स माने यहाँ पे, ठीक है? उसी तरीका से निम्न, निम्न क्वार्क का आवेश, आवेश क्या लेंगे? -1/3 y, ठीक है? उच्च क्वार्क के लिए क्या ले लिए? उच्च क्वार्क के लिए ले लिए आवेश +2/3x, और निम्न क्वार्क के आवेश के लिए क्या ले लिए? -1/3y। क्यों लिया है y? क्योंकि y यहाँ पे माने हैं, यहाँ पे क्या, कहा माने हैं? यहाँ पे देखिए माने हैं, ठीक है? और x क्या माने हैं? तो अब क्वार्क का संख्या माने हैं, ठीक है? अब देखिए इतना तो हो गया मेरा। अब कुल आवेश निकालते हैं। कुल आवेश, कुल आवेश बराबर क्या होता है? तो अप क्वार्क प्लस डाउन क्वार्क, ठीक है? अप क्वार्क प्लस डाउन क्वार्क, बोले तो अप चार्ज फिर प्लस डाउन चार्ज, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा?
कुल आवेश में क्या हो जाएगा, अप क्वार्क, यहां पे लिख लीजिए अप क्वार्क का मतलब उच्च क्वार्क प्लस, हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं वो अप क्वार्क प्लस डाउन क्वार्क, इस चीज को आप पूरा कर दीजिएगा, डाउन क्वार्क, ठीक है। कुल आवेश का मतलब क्या हो गया, अप क्वार्क प्लस डाउन क्वार्क, ठीक है। अब कुल आवेश किसी का, प्रोटॉन का, कितना प्रोटॉन बोल रहा है, एक प्रोटॉन बोल रहा है, तो एक प्रोटॉन के लिए क्या लेके चलेंगे, ई लेके चलेंगे, प्लस पॉजिटिव ई, प्लस पॉजिटिव ई। अब यहाँ पे ई जो है प्रोटॉन को मान लिए हैं, ठीक है, और उसमें क्या माने थे, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ही माने थे, ठीक है, प्रोटॉन के लिए प्लस ही मान लिए। और जो होता है चेंज यहीं पे चेंज होता है, जो क्रिया होता है यहीं पे क्रिया होता है, ठीक है। यहां तक तो आपको पता चल गया, ठीक है। ये हो गया, ई बराबर क्या हो गया, ई बराबर क्या हो जाएगा, +2/3 ई एक्स माइनस 1/3 ई वाई, ठीक है। ये कहां से हो गया, ये वाला हो गया। बट क्रिया का कैसे करते हैं, ये वाला बीच में ध्यान दीजिएगा, जोड़ते हैं, ठीक है, माइनस होता है, ब्रैकेट डाल दिए, टोटल हो गया मेरा ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा। ई यहाँ पे देखिए ई बराबर +2 यहाँ पे डाइट करते हैं 2/3 ई एक्स माइनस 1/3 ई वाई, माइनस कैसे हो गया, तो माइनस माइनस प्लस माइनस गुना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए ई बराबर क्या हो गया, e/3 कॉमन आ रहा है, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस ई वाई हो गया, ठीक है। ई कैंसिल, ई क्या हो गया, कैंसिल, ध्यान दीजिएगा, ई बराबर 2/3x माइनस 1/3 ई वाई, और ई कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1/3 2x माइनस ई वाई, क्लियर है। और 3 जाएगा इधर, 3 जाएगा इधर, क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू बराबर 2x माइनस ई वाई। ई क्यों लेंगे, ई तो हम कॉमन ले लिए हैं, सॉरी, ई हमारा यहाँ पे कॉमन तो पहले ही ले चुके हैं, ई जो है मेरा कॉमन देखिए यहाँ पे ले चुके हैं, कॉमन कहाँ लिए हैं, ई यहाँ पे देखिए कॉमन लिए हैं, ठीक, ई जो है e/3 कॉमन ले लिए हैं, e/3 कॉमन लिए तो 2x बचा और फिर माइनस वाई हो गया, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, 2x माइनस वाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 बराबर क्या हो गया 2x माइनस वाई, तो टोटल क्या आ गया 2x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 कहां से लेंगे, अब बोलेंगे समीकरण 1 तो आप बनाए ही नहीं, ठीक है, तो समीकरण 1 जो है ना यही दोनों से बन जाएगा आपका, बोलेगा कैसे, x प्लस वाई बराबर कितना इज इक्वल टू 3, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये कैसे हो गया, तो उच्च क्वार्क का क्या माने थे x, उच्च क्वार्क को x माने थे, और निम्न क्वार्क को क्या माने थे, निम्न क्वार्क की संख्या को क्या माने थे, y माने थे, ठीक, तो x प्लस वाई बराबर कितना, कितना पहचान करने के लिए बोल रहा है, 3 पहचान करने के लिए बोल रहा है, इसलिए 3 लिए हैं, और दोनों को क्या किया मान लिया है, उच्च क्वार्क को मान लिया और निम्न क्वार्क को मान लिया। दो चीज को मानेंगे तभी तो तीसरा निकलेगा ना, जब तक दो चीज को नहीं मानेंगे तो तीसरा नहीं निकलेगा मेरा, और इस चीज को पहचान करना है, ठीक, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, समीकरण 1 यहीं पे हो गया मेरा, कैसे हो गया, x प्लस वाई बराबर टोटल कितना है 3, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर देंगे, हल कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो क्या करते हैं x प्लस वाई बराबर 3, ठीक है, और 2x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं इस चीज को, 3 3 6 हो गया, ये कट गया मेरा, 3x हो गया, x बराबर कितना हो गया 2 हो गया, x बराबर क्या हो गया 2 हो गया, 3 से भागा दिए इस चीज को तो 2 हो गया, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आया, ये मेरा क्या आ गया, x बराबर 2 u x का मान क्या माने थे, माने कि उच्च क्वार्क की संख्या क्या है x उच्च क्वार्क को क्या लेके चले थे, अप क्वार्क, u मतलब क्या हो गया अप क्वार्क, और कितना डाउन है, एक डाउन है, 1 डाउन हो गया, ठीक, तो अप डाउन हो गया, ये चीज हो गया मेरा। अब चेक कर लेते हैं इस चीज को, चेक, u का मतलब क्या हो गया +2/3 यू का मतलब क्या हो गया, अप क्वार्क का वैल्यू कितना होता है +2/3, ठीक है, निम्न क्वार्क का क्या होता है, सॉरी अप है +2/3, फिर क्या है
माइनस 1/3, टोटल क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2e माइनस कितना हो जाएगा, 3 से 3 भागा देंगे तो 1e, ठीक है, 3e बटा में 3 आ गया मेरा e। और ई जो है ई वाला क्या है, ई जो है यहाँ पे, यही चीज तो हम रखे थे, यही चीज को तो चेक करना था मुझे, यही चेक करके निकालना था, फिर से समझा था, समझ लेते हैं फिर से। मेरा क्वेश्चन क्या था, एक प्रोटॉन में उपस्थित तीनों क्वार्क की पहचान करें, दैट्स माय क्वेश्चन, ठीक है। माना कि उच्च क्वार्क की संख्या x ले लिए, x मान लिए, और निम्न क्वार्क की संख्या बराबर y ले लिया, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 क्वार्क की जांच करने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम 3 लेके चले हैं, समीकरण नंबर 1 यहीं पे आप कर लीजिएगा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब उच्च क्वार्क का आवेश लेके चलेंगे तो प्लस 2/3 एक्स यहाँ से हो गया मेरा, ठीक है। आप दीजिए ध्यान, उच्च क्वार्क का हो गया, निम्न क्वार्क का आवेश कितना हो जाएगा, माइनस 1/3 क्लियर यहाँ तक। कुल आवेश बराबर अप क्वार्क प्लस डाउन क्वार्क होता है। तो कुल आवेश का मतलब क्या हो गया, ये प्रोटॉन को क्या लेके चलता है, प्रोटॉन क्या माने है, ई माने है, तो ई ले लिए, ठीक है। यहाँ पे अब ई बराबर क्या हो गया, प्लस 2/3 प्लस माइनस 1/3 यहाँ पे माइनस प्लस हो गया तो क्या हो गया मेरा, माइनस हो गया, ठीक है। और e/3 कॉमन ले लिए तो 2x माइनस वाई बचा, ठीक है, 2x माइनस वाई, और ई कटा दिए तो एक 3 जाएगा इधर, 3 जाएगा इधर, 3 इधर चला गया, तो 3 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 3। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, हल कर देंगे तो क्या आया, x बराबर 2 आया और y बराबर क्या आया, 1 आया। तो x बराबर 2 को u के लिए है, क्यों लिए है, क्योंकि x को उच्च माने हैं, तो उच्च को किससे सूचित करते हैं, तो अप क्वार्क से सूचित करते हैं, इसलिए u लिए हैं। और y को किससे सूचित करते हैं, तो 1 से, इसलिए डाउन लिए हैं। तो अप डाउन, ठीक है। प्रोटॉन के लिए तीनों क्वार्क की पहचान करेंगे तो क्या आएगा, अप डाउन। और इलेक्ट्रॉन के लिए कल बताए थे डाउन डाउन डाउन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, डाउन डाउन डाउन, और प्रोटॉन के लिए क्या होता है, अप डाउन। ये नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इस चीज को फटाफट उतारिए जल्दी। हम नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, क्या क्या मैंने माना था। तो माना है इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश को क्या माना था मैंने, माइनस ई, ये आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए। प्रोटॉन का आवेश को क्या माना था, ई माना था। और न्यूट्रॉन का आवेश को क्या माना था, 0। क्योंकि क्यों माना था, क्योंकि यह काम कब करेंगे, यह काम तभी करेंगे जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलेगा, तीनों क्वार्क की पहचान करने के लिए जब बोलेगा, तो ये आपको चीज को मान के चलना पड़ेगा। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो 0 होता है। और लेकिन यूनिक चीज एक है, जो प्रोटॉन का आवेश वो क्या है, ई में दिखाया गया है। और जब तक ई वाला जो नहीं करेंगे काम, तब तक ई कटेगा ही नहीं। तो इस चीज को हम ई को क्या कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं, कटाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं हम, ठीक है। जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक क्वार्क को हम पहचान नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को जब पहचान किया तो क्या आया, डाउन डाउन डाउन, ठीक है। अब प्रोटॉन का जब आवेश को किया तो क्या आया था मेरा, अप अप डाउन, ठीक है। अब इसी तरह से इसको करेंगे तो क्या आएगा, अप डाउन डाउन, ये आएगा। मे बी चाहे आप निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आप नोट पॉइंट है, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब मैंने आगे ले लिया है वही क्वेश्चन को, बट यहाँ पे न्यूट्रॉन रख दिया है। एक न्यूट्रॉन में उपस्थित तीनों क्वार्क की पहचान करें, फटाफट देख लीजिए। एक न्यूट्रॉन में उपस्थित तीनों क्वार्क की पहचान करना है, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे न्यूट्रॉन दिया है तो क्या लेके चलेंगे, आगे 0 लेके चलेंगे, ठीक है। आप इस चीज को पहले मान लीजिए। माना कि उच्च क्वार्क की संख्या x, माना कि उच्च क्वार्क की संख्या x और निम्न क्वार्क की संख्या y, ठीक है। और इसलिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यों होगा, क्योंकि 3 क्वार्क की पहचान करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 3 क्वार्क की पहचान करने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम x प्लस वाई बराबर 3 ले लिया, समीकरण 1। अब उच्च क्वार्क का आवेश बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 2/3 x क्यों लिए, क्योंकि x माने थे हमने, ठीक है। और y क्यों लिए, यहाँ पे y ले लेंगे। निम्न क्वार्क का मतलब क्या, डाउन क्वार्क। उच्च क्वार्क का मतलब क्या, अप क्वार्क, ठीक है। निम्न क्वार्क का आवेश माइनस 1/3 हो गया। अब कुल टोटल चार्ज करेंगे, कुल आवेश करेंगे तो अप क्वार्क प्लस डाउन क्वार्क होता है।
कुल एवरेज जब भी निकालते हैं तो आप क्वार्क प्लस डाउन क्वार्क को इक्वल करके जोड़ते हैं, ठीक है। तो कुल एवरेज में न्यूट्रॉन का एवरेज चार्ज कितना माने थे हम लोग, 0। अब ऐसे भी 0 होता है न्यूट्रॉन पे एवरेज, ठीक है, 0 ही होता है। प्लस 2/3 EX प्लस -1/3 EY, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस कर दिए, और E/3 जो है सम में कॉमन लेंगे और सम में 2x माइनस वाई आएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इस सम में प्रक्रिया होगा 0। अब ये टोटल चीज को क्या किए, टोटल को उठा के इधर ले जाए, इधर लेके गए, टोटल E/3 को इधर लेके चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल E/3 को इधर लेके चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई हो गया समीकरण, इक्वेशन नंबर 2। ये कैसे हो गया, तो EX/3 को क्या किए, कॉमन लिए तो 2x माइनस वाई बचा, और E/3 को क्या कर दिए, इधर लेके चल गए तो 0 हो गया, इधर लेके चल गए तो 0 हो गया, 2x माइनस वाई बराबर इक्वेशन नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे है, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3 कहाँ है, यहाँ पे मेरा, और 2x माइनस वाई बराबर क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 0 है, कर दिए। y से y कैंसिल हो गया, और x और 2x क्या कर दिए, 3x कर दिए। समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, सम में 1 और 2 को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। x प्लस वाई को क्या कर रहे थे, 3 हो गया, 2x माइनस वाई बराबर 0, y से y कैंसिल तो 3x हो गया यहाँ पे, और 3 बच गया यहाँ पे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर ये 3 जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, 3 भागा में चल जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 1, और y बराबर क्या आ गया, 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अप डाउन डाउन, इसका मतलब अप डाउन डाउन, अप डाउन डाउन का मतलब क्या हो गया, उच्च क्वार्क 1 और डाउन क्वार्क 2, ठीक है। x का मतलब 1, तो इसलिए अप हो गया, ठीक है। y का मतलब 2, तो डाउन डाउन। चेक कर लेते हैं, तो 2/3 क्यों लिया हम, क्योंकि अप क्वार्क बोल रहा है, पर अप क्वार्क का चार्जेबल वैल्यू क्या होता है, +2/3 होता है। तो +2/3 -1/3 डाउन क्वार्क के लिए, फिर लिए -1/3 डाउन क्वार्क के लिए, और टोटल एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो फिर 3 से इसमें भागा देकर गुना करेंगे, 2e - 2e हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, 0 0। यही 0 तो लाना था यहाँ पे, यही 0 तो चेक करना था कि 0 मेरा आ रहा है कि नहीं। टोटल प्रक्रिया यहीं से कर रहे हैं हम। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो माइनस ही रखेंगे हम, प्रोटॉन बोलेगा तो ई रखेंगे, और न्यूट्रॉन बोलेगा तो 0 लेके चलेंगे, ठीक है। इस चीज को आप फटाफट लिख लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बता दिए, न्यूट्रॉन को भी बता दिए, और ये चीज आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो अब इस चीज को मैं जरूर कोशिश करूंगा कि फिर से मैं समझा दूं क्वार्क के बारे में। और क्वार्क का यही 3 मेरा क्वेश्चन था जो सबसे वीवी पॉइंट था, और जो एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, और जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना आप प्रैक्टिस करते चलिए, आपको एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, आप जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्वार्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो मेरा 3 रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन के लिए तीनों क्वार्क का पहचान करना था, प्रोटॉन के लिए तीनों क्वार्क का पहचान करना था, और न्यूट्रॉन के लिए तीनों क्वार्क का पहचान करना था। और एग्जाम में क्या पूछता है, क्वार्क क्या है, 2 नंबर का पूछता है, और उच्च क्वार्क का वैल्यू, चार्जेबल वैल्यू पूछता है, और निम्न क्वार्क का चार्जेबल वैल्यू पूछ लेता है। नहीं तो फिर ये दे देगा 3 नंबर में, ठीक है, कि पहचान करने के लिए आपको दे देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर मैं बताया हूँ, तो आप जरूर वहां पे करके आएंगे। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आप इस चीज को फटाफट लिख लीजिए, और पार्ट 5 जल्दी ही आने वाला है आपका। थैंक यू।